प्रविंदर सिंह साहब, आपसे आपसे सवाल यही है कि ये जरूरी है कि आप महाशिवरात्रि वाले दिन पैदा हुए हैं या जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुए हैं या रामनवमी वाले दिन पैदा हुए, या ये जरूरी है कि जिस आबादी के साथ आप एक पार्टी बना रहे हैं, जिनको आप अध्यक्ष बना रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? और इटालिया जी का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि वो इम्पर्सनेट करके डिप्टी सीएम तक को फोन कर चुके हैं और जेल भी हो आए हैं, जूता उतार के मार चुके हैं वो लोगों को। तो ये तो उनका स्टाइल है पॉलिटिक्स का। मैं पूछना चाहती हूं, आपके आइडियोलॉजी अलग है, बिल्कुल अलग रखिए। चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होना है, बिल्कुल बनिए। मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल लड़िए। पर ये कोई मुद्दे होते हैं जिस पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीच हैं और क्या क्या गालियां दी हैं, वो तो हम सुना भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई हम तो कट्टर भक्त हैं, लेकिन इटालिया जी कहते हैं कि हिंदुओं के यहाँ शोषण होता है, आप रिचुअल्स फॉलो मत किया करिए, ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये किस तरह की भाषा है, किस तरह की समझ है? देखिए, जो भारतीय राजनीति है ये बड़ा दुखद है कि इसके अंदर जो गिरावट आई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ए हो, बी हो, सी हो, हर एक के अंदर, चाहे आप बीजेपी में आदेश गुप्ता जी ले लीजिए, प्रवेश वर्मा जी ले लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर ले लीजिए, साक्षी महाराज ले लीजिए, कांग्रेस के अंदर मणिशंकर अय्यर ले लीजिए, शशि थरूर ले लीजिए, उनके विवादित बयान लगातार आते रहे हैं। लेकिन ये पार्टी में डिफरेंस थी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक पार्टी है वो मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करती, वो रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं करती, वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, बिजली पानी के ऊपर, जो पानी खत्म हो रहा है जमीन से, उसके ऊपर बात नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू सिख के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करती है। आप 27 साल से गुजरात के अंदर राज कर रहे हैं, आप वहां की जनता को जवाब दीजिए। 10,000 करोड़ रुपए की इलीगल शराब, नकली शराब, जहरीली शराब, जिससे 100 लोग मर जाते हैं। वहां पे ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है, वहां रोजगार की बड़ी दशा है, वहां पे महंगाई बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। आप जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाता है, ना कि वो कि पुराने छोटे मोटे नेताओं के बायोडाटा खंगालते हैं, 5 साल पुरानी वीडियो। मैं वही कह रहा हूं, जो भास्कर भगत जी हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने हल्द्वानी से जितनी भी देवी माँ हैं उनका, विष्णु भगवान का और शिव जी का अभी लेटेस्ट वीडियो है, आप उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? आप भी तो जवाब दीजिए ना। लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है या राज्य का मुख्यमंत्री है, उसका जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म होता है, ताकि वो सब लोगों को एक आंख से देखे। अगर वो सब धर्मों का सम्मान करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हिंदू है। बातें बड़ी, पर आपने परविंदर सिंह जी जवाब नहीं दिया किसी भी एलिगेशन का। इटालिया पर आपने कौन सा एक्शन ले लिया? सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी, मैं डिबेट खोल रही हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी, परविंदर सिंह जी का जो उन्होंने कहा उस पर जवाब दीजिए। देखिए, नहीं, जवाब उन्होंने जवाब दिया सेठी जी ने। उन्होंने कहा कोई छोटा मोटा आदमी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनका आम आदमी पार्टी का गुजरात का अध्यक्ष छोटा है कि मोटा है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो इनके राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो छोटे हैं कि मोटे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, जो आप इतनी आसानी से कह दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं तो ये क्यों बयान दे रहे हैं आपके नेता? उन पर कार्रवाई करिए और कहिए मुद्दे पे बात करो। आज से अगर हमारे किसी नेता का कोई ऐसा वीडियो आया जिसने अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कही तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर जानते क्या होता है, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मौलवियों की सैलरी डबल कर देते हैं, 20,000। ये तो विकास का कार्य है ना। और इतना ही नहीं, मुअज्जिम यानी जो लाउड स्पीकर के ऊपर अजान लगाते हैं, उनकी भी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। जबकि मजेदार बात यह है कि लाउड स्पीकर से अजान लगाना हाईकोर्ट ने मना कर रखा है, यानी टेक्निकली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ काम करने वाले को पैसे दिए जाते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए इतना कहते हैं, अरे इतना पैसा देंगे कि भविष्य में कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा हो जाएगा। और आपका ये छोटा मोटा आदमी जो है वो गुजरात में कहता है कि मंदिर जो है वो शोषण के केंद्र हैं। अद्भुत तर्क है ना आपका। अब आइए विकास के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब हमारी सरकार आई थी, आपके मुंह से एक शब्द निकल गया, पानी की बात करो। आपको पता है पूरे देश में जल का स्तर नीचे गया है,
केवल एक ही राज्य है जहां भूजल का स्तर बढ़ा है, वो है गुजरात। चूंकि यहां 27 साल से हमारी सरकार है, इसलिए हमने जिस ढंग से वाटर कंजर्वेशन किया है, 1,60,000 वाटर कंटेंट बॉडीज बनाई हैं, इसलिए 10 साल पहले से भूजल का स्तर कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब हमारी सरकार आई थी तो गुजरात का जीडीपी था 99,000 करोड़ रुपए, आज है 19 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए, यानी 20 साल में 20 गुना। देश की जहां तक बात है, अभी आपने देखा आईएमएफ ने कल ही आंकड़ा दिया है कि 6.1% भारत की ग्रोथ रेट है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की दर, वही सीएमआई का डाटा जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले 2 महीना पहले कोट करते थे कि 8.3% है, उसी सीएमआई ने डाटा दिया सितंबर में 6.4% हो गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। मगर हकीकत तो यह है कि ये केजरीवाल जी का अब ऐसा स्वरूप, ये वही केजरीवाल जी है ना जो अभी बोले थे कि एलजी साहब मुझे इतना डांटते हैं जितना मेरी पत्नी नहीं डांटती। अब बताइए, जो घर में फटकारा जा रहा हो, दुत्कारा जा रहा हो, तो उनकी पत्नी सही डांटती होंगी ना। तो वो क्या नहीं, चला सकते? आपने क्या वो